हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं सोच रहा था कि मैं आपको वो 5 रीज़न बताता हूँ जो मैंने सोचा था कि जिसके वजह से मेरा ट्रेडिंग जर्नी इतना मतलब मेरे लाइफ में इतना इम्पैक्ट हो गया और कुछ अभी तक कुछ नहीं कर पाया। ये जो मेरा 5 रीज़न है, जो मिस्टेक है मेरे लाइफ में, मैं जो समझा हूँ अभी तक, ये कोई किताबों का ज्ञान नहीं है। ये मेरा खुद का ज्ञान, मार्केट से लिया हुआ और अपने लाइफ से जितने इतने 8 7 8 साल जो मेरा लाइफ में गुजरा है स्टॉक मार्केट में, उससे लिया हुआ मेरा नॉलेज है, जो मैं 5 रीज़न बताऊंगा। इसे तो बहुत रीज़न बता सकते हैं, लेकिन 5 जो मुझे इम्पेक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं वही बताऊंगा। और रूट साइड हूँ तो नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों को गाड़ी का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता दूं कि मैं एक शॉप है मेरा, रोड साइड के साइड है, ये पूजा भंडार। ये भी, इसका भी वीडियो था, 1 हफ्ते पहले भी दिया था मैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्या रीज़न है क्यों मैंने ये शॉप खोला है। तो 5 रीज़न जो मैं बताना चाहूँगा, तो मेरा फर्स्ट जो रीज़न मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई लिख लिख के या कोई याद करके नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भूल चूक होगा भी तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा दिमाग में जो भी आएगा मैं मुँह से वही बोलूँगा। कोई लिख के या कॉपी करके या किसी से सुन के, या क्योंकि ये सब वीडियो में बहुत लोग कुछ भी बताते रहते हैं लेकिन मेरा जो बात होगा वो अपने खुद का एक्सपीरियंस जो है 7 8 साल का स्टॉक मार्केट में और पर्सनल लाइफ में स्टॉक मार्केट को लेकर, वही होगा। तो मेरा फर्स्ट रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक कामयाब स्टॉक मार्केट में नहीं हुआ। फर्स्ट रीज़न है, मेरे पास कैपिटल इतना नहीं था, मैं जमा करके नहीं ले, ऑप्शन जो भी ट्रेडिंग था वो कर नहीं पाया। फर्स्ट रीज़न मेरा वही लगता है कि मेरे पास इतना कैपिटल नहीं था और छोटा कैपिटल था, तो इसके लिए ऑप्शन बाइंग किया मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न मेरा है कैपिटल का नहीं होना। मान लीजिए कि कभी 10,000, कभी 20,000, हाइस्ट मैं अभी तक कैपिटल लेके यूज़ किया था तो 30,000 का ही यूज़ किया था, वो भी बिगिनर जब था, ये 20 21 की बात है। 30,000 मैंने लोन लिया था फर्स्ट टाइम, और लोन लेके 30,000 से मैंने किया था। हाईएस्ट अभी तक का ऑप्शन बाइंग में मैंने जो कैपिटल यूज़ किया था वो कितना था, 30,000 था। तो एक लोड से अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी करना है तो 1 लाख का कैपिटल होना ही चाहिए, ठीक है। तो बिगिनर्स लोग मेरी इस बातों को ध्यान से समझे सुने, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, मेरा पर्सनल लाइफ का ज्ञान है, ये आगे जाके आप लोगों का बहुत काम आएगा। तो पहला रीज़न मेरा स्टॉक मार्केट में अभी तक सक्सेस नहीं होने का कारण था कि मेरा कैपिटल बहुत ही छोटा था, 10,000 20,000 ऐसे ही था, ठीक है। जिसकी वजह से मैं 1 2 3 बार 3 दिन 4 दिन का लॉस होने के बाद मैं पूरी तरह साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, उसके बाद मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं सब कुछ उड़ा ही देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न है कैपिटल का छोटा होना, कैपिटल नहीं होने का, ठीक है। और सेकंड रीज़न है मेरा कि मैं प्रॉपर तैयारी के साथ ऑप्शन बाइंग जो है ना, प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं किया। जैसे कि मेरे पास, आप लोगों को हैरानी होगा, मैं 7 8 साल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे पास एक लैपटॉप नहीं है। मैं एक मोबाइल से ही ट्रेडिंग करता हूँ। पहले एक रियलमी का एक मोबाइल था, रियलमी एक्स। अभी ये वन प्लस का, ये क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही लो बजट का मोबाइल है अभी भी, वन प्लस टू शायद, हाँ वन प्लस टू लाइट, आप लोग सर्च कीजिएगा, बहुत ही लो बजट का मोबाइल है वन प्लस का। और पहले भी इतना ही था, रियलमी एक्स का एक मोबाइल था, मोबाइल से ही करता था मैं 7 8 साल से, आज तक मोबाइल से कर रहा हूँ। और एक रीज़न है कि प्रॉपर सेटअप नहीं होना है, ना लैपटॉप है, ना डेस्कटॉप है, ना कुछ भी है, ऐसे मोबाइल से ट्रेनिंग करना। इससे क्या होता है कि आप लोग प्रॉपर आपका जो भी मान लीजिए कि सेटअप होगा, कुछ भी होगा, टाइम फ्रेम होगा, अगर लैपटॉप वगैरह नहीं होगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल होते हैं मोबाइल से। और एक रीज़न मेरा ये प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होना मेरा ट्रेडिंग जाने में। तो 2 रीज़न हो गया। और थर्ड रीज़न था मेरा मुझे लगता है थर्ड रीज़न था मेरा
मतलब फैमिली का थोड़ा मतलब मान लीजिए कि मैं घर में ही रहता हूँ, ठीक है, और घर वाले तो जानते ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट के लिए कैसा माहौल चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा। और मान लीजिए कि 9 बजा है, ठीक है, 9 बजा है और मैं पूरा दिमाग शांत करके ट्रेडिंग के लिए तैयार हो रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग करना है क्या नहीं, आज कितना लॉस है वो करना है, क्या करना है, सब कुछ तैयार करके बैठा हूँ। और आपको मम्मी बुलाएगा कि आजा, वैसे घर में हूँ तो मेरा गाय है, गाय बछड़ा ये सब दूध दोहना भी होता है। तो 9 बजे जब मैं ट्रेनिंग करने आता मैंने प्रॉपर तैयारी करता हूँ, तभी ये काम वो काम, इसकी पापा बुलाएगा, मामी बुलाएगा, ये कर दवाना है, वो करना है, दुकान जाना है, सामान लाना है। उसके बाद आपका वो गाय को दूध धोना है, ये करना है, उसको पकड़ो, गाय को इस चारा खिलाओ। मतलब उन लोग तो जो पता नहीं होता कि मेरा कितना इंपॉर्टेंट काम होता है 9 बजे से 10 बजे तक। बहुत हर ट्रेडर को पता होगा 9 से 10 बजे तक कोई भी अगर कुछ भी बोल देता है तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो 9 से 10 बजे तक मेरा यही प्रॉब्लम था फैमिली का, इसीलिए। और एक थर्ड रीज़न मुझे लगता है कि ये रीज़न है, ठीक है, फैमिली का मतलब साथ जो मैं रहता हूँ और उन लोगों का काम के मतलब काम की वजह से बुलाने की वजह से मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो थर्ड रीज़न मेरा लगता है कि यही है। और मुझे लगता है कि फोर्थ रीज़न जो है मेरे मतलब ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेस अभी तक नहीं होने का, वो है फोर्थ रीज़न। तो एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी दोस्तों, कुछ डिस्टर्ब हो गया था, वो कुछ कोई कस्टमर आया था। तो फोर्थ रीज़न मुझे लगता है कि मैंने अपने जो भी ट्रेडिंग का हो या दिनचर्या का हो, या हर ट्रेडर का एक जनरल होना चाहिए, मैंने लिखना होना चाहिए उसका क्या का जनरल मेंटेन करना होना चाहिए उन लोगों का, ठीक है। तो मेरा फोर्थ रीज़न लगता है कि मैंने कोई डायरी वगैरह कुछ भी लिखा नहीं है अपने, मतलब हर दिन का रूल हो, ट्रेडिंग का रूल हो, या प्रॉफिट हो लॉस हो, या दिन में क्या करना है क्या नहीं, एक बोलते हैं ना जनरल मेंटेन बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन वो मेंटेन करना होता है, लिखना होता है कि डायरी में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडर के लाइफ में। हर ट्रेडर बिगिनर जो भी है उन लोग को ये बात को समझे कि हर ट्रेडर, अगर कोई भी ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, उनका मॉर्निंग से सोने तक का थोड़ा बहुत, अगर इतना तो ना ही लिखे तो भी ट्रेडिंग का तो जनरल एक मेंटेन करना ही पड़ता है कि क्या हो गया क्या नहीं, क्यों स्टॉप लॉस हो गया, क्या प्रॉफिट हो गया, क्यों प्रॉफिट हो गया, हर एक चीज़ को लिखना होता है, क्योंकि तब लिखने से दिमाग में वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मेरे फोर्थ रीज़न मुझे लगता है कि मैंने जनरल मेंटेन नहीं किया, इसके वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ इसके लिए मेरे 7-8 के साल के करियर में। मान लीजिए मैं अगर इतने साल तक अगर कुछ अपने रूल के बारे में लिखता, उसको याद करता रहता, मेंटेन करता रहता, तो इतना लॉस वगैरह नहीं होता। फोर्थ रीज़न मुझे यही लगता है। और फिफ्थ रीज़न के बारे में बोले तो मुझे लगता है, पर्सनली लगता है मुझे, कि मेरा कोई बैकअप नहीं होना। बैकअप मतलब सिर्फ ट्रेडिंग में ही मतलब ट्रेडिंग करना है, और कोई एक्स्ट्रा कोई इनकम सोर्स नहीं था, कोई मतलब ऐसा कुछ भी मतलब काम वगैरह कुछ भी नहीं था जो मुझे मतलब अपना जो खर्चा पानी हो, या कुछ फैमिली का भी मदद करना हो, या अपने होता है ना कुछ भी, तो ट्रेडिंग ही करता रहा। कुछ पैसा था भी ना, तो भी ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग हो, कुछ भी ट्रेडिंग हो, लेकिन मैंने कभी भी मतलब बैकअप का सोचा ही नहीं कि मुझे एक बैकअप चाहिए होगा अपने खर्चा मेंटेन करने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, ये वो, और अपने को चलाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकल आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं होता तो आपको बस पैसा तो ऐसे भी ट्रेडिंग से आप कमा नहीं रहे, और ऊपर से आप मतलब मान लीजिए कि आपके पास दूसरा इनकम सोर्स भी नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका जेब अगर खाली होगा ना तो दिमाग भी खाली हो जाता है, ठीक है। जेब अगर कुछ भी भरा हो ना पैसे से, तो दिमाग में कुछ भी दिमाग में चलता रहता है, आगे का प्लानिंग के बारे में सब ठीक रहता है। अगर जेब खाली रहता है तो बाकी सब खाली ही हो जाता है। तो बैकअप का बारे में हर किसी को सोचना चाहिए। कोई भी बिगिनर अगर ट्रेडिंग करने के लिए आ रहा है तो उसको चाहिए कि पहले वो बैकअप, अपने बैकअप के बारे में सोचे, अपना इनकम के बारे में। एक्स्ट्रा कोई भी इनकम हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ भी हो, एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, फिर ट्रेडिंग में आना चाहिए। अगर ट्रेडिंग में करते करते अगर बहुत अच्छा हो गया तो भी वो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन
बैकअप को छोड़ के ट्रेडिंग से ही सब कुछ होगा सोच के आने से मतलब सब बर्बाद हो जाता है। ये 5 रीज़न मुझे लगता है कि मेरे पास बैकअप नहीं था इसलिए मेरा मतलब इतना सालों से कुछ नहीं हो पाया। अगर बैकअप होता, जनरल मेंटेन करता, प्रॉपर इक्विपमेंट होता मेरे पास, नेट का स्पीड होता और लैपटॉप वगैरह कुछ भी इक्विपमेंट होता, और अच्छा एक फंड होता, ट्रेडिंग फंड 1 लाख से ऊपर का, और फैमिली का सपोर्ट होता अगर, तो शायद इतना साल बर्बाद नहीं होता। और अभी तक कुछ ना कुछ तो करे मतलब बन ही गया होता। और फिर मुझे लगा 6 रीज़न उन्हें तो बोलूँगा, 6 रीज़न के बारे में नहीं बोलूँगा, 5 बोल दिया वो हो ही गया। लेकिन एक मैं एडिशनली ऐड करूँगा कि आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होता है एक ट्रेडर की लाइफ में ना, उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होता है। दोस्तों से हो, रिश्तेदारों से हो, कुछ भी हो, एक सपोर्ट तो चाहिए होता है, ठीक है। तो बिना सपोर्ट के क्या होता है कि वो अकेला हो जाता है और बहुत टूट जाता है। जैसे कि आप यकीन मानिए, मेरा मतलब मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत बार टूटा हुआ आदमी हूँ। मैंने दिल से, माइंड से बहुत बार टूटा हुआ आदमी हूँ। मैं इतना बार टूटा हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, ठीक है। मतलब बहुत टूटा हूँ मैं 7-8 सालों में, क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं मेरे पास। तो जो भी बिगिनर लोग आ रहे हैं, यही मेरा ये वीडियो को अच्छी तरह सुने। और ये ऐसे वीडियो नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस का वीडियो और रियल नॉलेज है। अगर कोई भी ट्रेडर सक्सेसफुल होगा तो ये जो मैं बताया हो ना, ये बातों को ज़रूर वो मतलब शाबाशी देगा कि हाँ बात तो सही बोला है। जो रियल ट्रेडर है, जिसने मार्केट में टाइम दिया, ट्रेडिंग में टाइम लिया है और सक्सेस हुआ है या फेलियर हुआ, जो भी हुआ है, तो ये मेरा जो भी अभी तक मैंने बोला है रीजन के बारे में, वो सुन के वो ज़रूर समझेगा बात सही बोल रहे हैं। और जो बिगिनर लोग हैं शायद नहीं समझेगा अभी, लेकिन बाद में जब 2-3 साल चला जाएगा ना, उसके बाद बिगिनर लोग भी मेरे इस बातों को समझेगा कि एक बंदे ने बात तो सही बोला था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखूँगा। मुझे अभी मार्केट ओपन होने वाला है, देखते हैं आज क्या होता है। और ट्रेडिंग का कुछ तो ऑप्शन सेलिंग का मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसका साइकोलॉजिकल बिल्ड करने के लिए। उसको कभी कभी मैं वीडियो भी डालता रहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों का ही भरोसा है सपोर्ट करने के लिए, और कोई तो सपोर्ट करने वाला है नहीं, ठीक है। तो ओके।